सर्वे भवन्तु सुखिनः और सत्यमेव जयते की पावन परंपरा का देश है। धर्म इसकी आत्मा है, इसलिए अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और अन्याय पर न्याय की विजय के अनेक दृष्टांत हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं। भगवान स्वयं घोषणा करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर युग में दुष्टों का नाश करके धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। भगवान के 10 मुख्य अवतार माने जाते हैं। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नृसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां कृष्ण अवतार, नौवां बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार। भगवान के प्रारंभिक 5 अवतारों में से प्रायः किसी का भी मंदिर नहीं पाया जाता जहां उनकी नियमित पूजा होती हो। इनकी मूर्तियां या तो प्राचीन देवालयों की प्राचीरों में अथवा संग्रहालयों में पाई जाती हैं। लेकिन भगवान के तीसरे अवतार वराहश्याम का एक ऐसा मंदिर है जो संभवतः विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां उनकी भव्य प्रतिमा की पूजा प्रतिदिन पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं वराहश्याम के उस दुर्लभ देवालय में। राजस्थान के जालोर जिले में स्थित भीनमाल एक प्राचीन नगर है। श्रीमाल पुराण के अनुसार इस नगर को श्री अर्थात देवी लक्ष्मी ने बसाया था, इसलिए इसका नाम श्रीमाल नगर हुआ करता था। और किसी समय यह गुर्जर प्रदेश की राजधानी भी रहा है। यह नगर शिशुपाल वधम के रचयिता संस्कृत के महाकवि माघ और महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली भी है। इसी नगर के मध्य स्थित है भगवान वराहश्याम का भव्य मंदिर, जो सदियों से भक्तों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। इस चतुर्भुज मूर्ति में वराहश्याम जी बाएं हाथों में लक्ष्मी और चक्र तथा दाएं हाथों में शंख और गदा धारण किए हुए हैं। प्रतीकात्मक रूप से इनका एक पैर पाताल में और दूसरा पैर नाग नागिन के फन पर स्थित पृथ्वी पर है, जबकि शेष शरीर ब्रह्मांड में स्थित है। यह लगभग 8 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी पीले आर्स पत्थर की भव्य प्रतिमा है, जिसमें इनकी आंख में एक बहुमूल्य हीरा जड़ा हुआ है। श्रृंगार के समय पूरी मूर्ति पर चांदी का सुंदर आवरण लगाया जाता है और धोती पगड़ी सहित पारंपरिक पोशाक पहनाई जाती है। भव्य श्रृंगार के उपरांत मूर्ति की छटा देखते बनती है। इसके बाद सवेरे 10 बजे श्रृंगार आरती की जाती है।
सुथरी और पवित्र रसोई में पुजारी द्वारा दोपहर 1 बजे बाल भोग तैयार किया जाता है। पवित्रता का विशेष ध्यान रखने के कारण रसोई में पुजारी के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश वर्जित है। किसी परिस्थिति में पवित्रता भंग होने पर पुजारी को पुनः बाल भोग तैयार करना पड़ता है। पारंपरिक तरीके से गाय के गोबर से बने कंडों पर दाल बाटी पकाई जाती है एवं चूरमा बनाया जाता है और भगवान को चांदी के बर्तनों में भोग लगाया जाता है। भोग के समय पुजारी और उपस्थित भक्तगणों द्वारा भोग के भावपूर्ण भजन गाए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान वराह श्याम को 56 भोग चढ़ाए जाते हैं। मंदिर परिसर के बीच में एक पूजनीय पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। मंदिर में दिन भर भक्तों द्वारा भजन कीर्तन किया जाता है। मंदिर की प्राचीर में एक झरोखा है, जहां से राह चलते लोग मंदिर के बाहर से ही वराह श्याम की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर परिसर में अनेक मूर्तियां और 3 शिलालेख स्थापित हैं। कामधेनु की मूर्ति से संलग्न शिलालेख संवत 1328 का है और पार्वती माता की मूर्ति से जुड़ा शिलालेख संवत 1115 का है। साथ ही एक अस्पष्ट शिलालेख प्रदक्षिणा पथ पर भी लगा हुआ है। भीनमाल में सन 1953 में विस्तृत पैमाने पर हुई खुदाई के दौरान प्राप्त गुप्तकालीन मूर्तियों को इस मंदिर परिसर में रखा गया है। इनमें से कुछ मूर्तियां विभिन्न देवी देवताओं की हैं, तो कुछ मूर्तियों की पहचान संदिग्ध है। इन मूर्तियों की तक्षण कला देखने योग्य है। भगवान बद्री नारायण, विश्वकर्मा, इंद्र, नर नारायण, देवी गजलक्ष्मी, 4 भुजा आदि की मूर्तियां उल्लेखनीय है। यहाँ लोक देवता रामदेव और लोक देवी शीतला माता सहित भगवान श्री राम, हनुमान और शनि के छोटे छोटे मंदिर हैं। और आरती पहुँचे वेला भगवान आरती वेला और आरती के बाद में भावनी आ गई तो मतलब भगवान भजन बोलेला यार में कोई है कि दूसट वे धोती वे सापो वे वो तो वारे जी रे श्रृंगार हो लक्ष्मी जी रे कपड़ा वे समझा वो लक्ष्मी जी रे वो श्रृंगार करते मतलब कोई है 4-5 घंटा लागेगा। श्रृंगार पूरा हुआ बाद में પછી वो पुजारी कोई करे श्रृंगार आरती करे 10 बजे भगवान ने थाल लेने जाओ बारे जी रे 1-1:30 बजे जो टाइम है 1:30 ने 1 बीच में थाल लेको भगवान दे जो भगवान ने भोग लगाओ। तो सिंह आरती वे सोमरा 7 बजे जड़ी समय अनुसार 7 बजे वे 7:30 वे परिवर्तन भी वो करे समझा सिंह आरती में जो वह आरती वे पर लास्ट आरती वे 10:30 बजे फिर क्या पौड़नी आरती पौड़नी फिर बाद में भगवान ने पढ़ाओ जैसे कोई है गर्मी वे जो तो खाली दुपट्टो उड़ाओ और सर्दी रो मौसम है नहीं तो खेलो लो माथे दे लो ने भगवान ने जल बीजो पावे पहला ने फिर भगवान ने पढ़ाओ। सुनने में आता है ऐसी किंवदंती है कि 7वीं शताब्दी के लगभग वराह मिहिर नाम के प्रख्यात ज्योतिषी भी हुए। उन्होंने वराह श्याम की मूर्ति का निर्माण करवाया और उस समय मंदिर बना या मूर्ति वो
यहाँ की उथल पुथल जमीन होने के कारण या किसी कालांतर में वह मूर्ति दब गई जमीन के नीचे, और उसके बाद किसी राजा को स्वप्न आया और उस स्वप्न में उनको लगा कि यहाँ पर मूर्ति है। तो ये वर्तमान महावीर स्वामी मंदिर के सामने का जो स्थल था वहां से खुदाई में ये मूर्ति निकली, और इस मूर्ति को कहाँ स्थापित किया जाए, इस निर्णय के लिए जो भी सम्मति मिली उसके अनुसार एक बैलगाड़ी लाई गई और 6 माह के 2 बैल उसमें जोते गए कि बैलगाड़ी जहाँ रुकेगी, बैल जहाँ रुक जाएंगे वहां पर ये मंदिर का निर्माण होगा। तो इस हिसाब से उस मूर्ति को लेकर गए और वर्तमान में जहाँ मंदिर है वहां पर ये मूर्ति रुकी और ये मंदिर का वहां निर्माण हुआ। तो मूर्ति बनने और इस मंदिर में हो सकता है 50-100 साल का अंतर रहा हो, और लगभग 11वीं शताब्दी के अंदर ये मंदिर बना हो, और इस मंदिर की कलाकृति और चंडीनाथ महादेव की कलाकृति लगभग एक समान है। तो दोनों एक समय समानांतर होने चाहिए, और बाद में चंडीनाथ का पुनरुद्धार भी हुआ मंदिर का। महाराज श्याम का जो अंदर का भाग है वो उसी कलाकृति का आज भी नमूना है, और इतनी बड़ी वराह की मूर्ति 8 फुट की पूरे भारत में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही सुंदर आरस पत्थर से है और दर्शनीय है। मही तारी मते मंद सो कर विकराल स्वरूप, भीन माल में सोहते ईश्वराह अनूप। हिरणाकश भ्राता कर उत्पाता, महिले जाता रस तल में त्यों लोक कपाता। धीर गवाता टेर लगाता, पल पल में सुरगण अकुलाता। हरिपद जाता आज विदाता, बार भयो शु कर अवतारी। भव भयहारी जग हितकारी, जयो जयो जी जग हितकारी जयो जयो। हे हरि भयहारी संकट भारी, आज हमारी धरती पर रोवे नर नारी। जगती सारी आस तुम्हारी, कमलावर हरि आंख उगारी। बात विचारी बैण उचारी, धीर दियो शो कर अवतारी। भव भयहारी जग हितकारी, जयो जयो जी जग हितकारी जयो जयो। अग्नि अंबर से झरझर बरसे, नवग्रह डर से कंपाये। ब्रह्मा मन हर्षे, हरिमुख दर से नाक विवर से। प्रगटाये शोकर बन नर से, हरि भूधर से अंबर पर से। गाज कियो शोकर अवतारी, भव भयहारी जग हितकारी जयो जयो जी जग हितकारी जयो जयो। हरि रूप विकट धर धूजे, धर धर 10 दिस डर डर। गाज उठे चक्रा कर चर चर, फिरता फर फर झर झर झांझर। बाज उठे कर गदा गजब धर खड़े, अकड़ कर शंख पकड़ कर। घोष कियो शो कर अवतारी, भव भयहारी जग हितकारी जयो जयो जी जग हितकारी जयो जयो। हरि पैठा रस तल हसता, खल खल महिरक सर तल सोता। खल पर कोटा कर मल डाले, अटकल ले कर दल बल करता। चल होते हरि चंचल पहुँचे, रस तल देते सकल दल मार दियो शो कर अवतारी। भव भयहारी जग हितकारी जयो जयो जी जग हितकारी जयो जयो। हर्षय हरि हड़रड़ धूजय, धड़रड़ अरि कर अड़रड़। उचकावै खींची भुज खड़रड़, मारै मड़रड़ तड़रड़ कर तन तड़कावै। फाड़ै उर फड़रड़ दानव, दड़रड़ हड़रड़ कर हरिधाम गयो शो कर अवतारी। भव भयहारी जग हितकारी जयो जयो जी जग हितकारी जयो जयो। हरि दुष्ट दलंता महिरक दंता, घन सोवंता शुभकारी। अहिफण अरिहंता पाव धरंता, गाज करंता हद भारी। वंदे सुर संता शंख बजंता, पाव पड़ंता देव कयो शो कर अवतारी। भव भयहारी जग हितकारी जयो जयो जी जग हितकारी जयो जयो। हे दीन दयाला रहे रखवाला, आव उताला अवतारी। पूजय भिनमाला नगर निहाला, रूप विशाला नर नारी। नामा तुझमाला फेर कृपाला, मन मतवाला। मोद कियो शो कर अवतारी, भव भयहारी जग हितकारी जयो जयो जी जग हितकारी जयो जयो। भगत करे नित जाप नमय वाराय अवतारी। दूर करो संताप हरे बस आस तुम्हारी। जग में पसरे पाप भयो है संकट भारी। तारो माने आप धनी ज्यों धरणी तारी। नित प्रत सिमरो हरि आपने, दुख भंजन सुख दीजियो। दोई कर जोड़ किशोर कहे, सब जग निर्मल कीजियो। श्याम की जय। महाराज श्याम ट्रस्ट का निर्माण श्रीमान पोखरा जी अग्रवाल के नेतृत्व में सन 1990 को हुआ था, और उनकी अध्यक्षता में ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ और विभिन्न जाति वर्ग के लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया, और उनका कार्यकाल 2002 तक रहा। ट्रस्ट द्वारा महाराज श्याम मंदिर की जो
प्राचीन परंपराएं हैं उनको जीवित रखा गया। ट्रस्ट द्वारा विभिन्न मेलों का आयोजन भी परंपरा के अनुसार किया जाता है। वारा जयंती के उपलक्ष्य में वारा श्याम जी मंदिर से मेला निकलता है, गणेश चतुर्थी का मेला निकलता है और देव जुलना 11 के दिन भगवान मंदिर में स्वयं मंदिर की पोशाक बनती है और वारा श्याम जी उस दिन वाघा, जो वारा श्याम की ओरिजिनल पोशाक है, वो वाघा पोशाक पहनते हैं और विशाल मेला निकलता है। ट्रस्ट द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम मंदिर में किए जाते हैं। अभी फाग महोत्सव का भी बढ़िया कार्यक्रम किया गया और भी अगर 11 को मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन कीर्तन मंडल द्वारा किया जाता है।